बिल्कुल। और इसी के साथ अगर बात कर रहे हैं सुधाकर जी, जिस तरीके से एक के बाद हमले हो रहे हैं, अगर इसमें बात की जाएगी डोडा की, तो देखिए डोडा को 2005 में आतंकवाद मुक्त बता दिया गया था, लेकिन अभी पिछले 5 महीने से डोडा ही एक मात्र ऐसा जिला बन गया है जो कि एपिसेंटर इन तमाम गतिविधियों का बना हुआ है। अगर पिंकी ये सवाल आप मुझे से पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं उस इलाका में ऑपरेट कर रखा हूं और एक वारवन वैली है, वारवन वैली, ये हथनी गली जो कोकरनाग से आते हैं, एक रास्ता है वारवन वैली के साथ, ये जोड़ता है। वारवन वैली डोडा के साथ मिला हुआ है। इस तरह पूर्व की तरह किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ हिमाचल के साथ कॉमन बॉर्डर है। ये इलाका बिल्कुल कंप्लीटली नॉन वॉलेटाइल, नॉन वायलेंट डिक्लेयर किया गया था। 2-3 साल स्टेबल सिचुएशन होने के बाद तब जाके ट्रूप्स वहां से डी इंडक्ट किए गए थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो यहाँ पे खोला है, ये एक चीज की वो संकेत कर रहा है कि ये संकेत है कि कश्मीर वैली के अंदर प्रवेश करने के लिए ये 3 से 4 केंद्र बिंदु को वो तैयारी कर रहे हैं, लॉन्च पैड। एक तो है उनका लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से अभी कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, मेरे अंदाज से वो आईबी सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से आ रहे हैं या दूसरे कोई इलाके से आ रहे हैं, तो इसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ये आ गए हैं पूंछ और राजौरी के अंदर, कहीं कहीं से आके पहुंच चुके हैं। डोडा में एक केंद्र बिंदु बना रहे हैं, लॉन्च पैड बना रहे हैं, ताकि जब ये मौसम क्लोज होते जाएगा, विंटर सीजन, ये देखिए इलेक्शन तो होना है सितंबर तक, लेकिन इसके बाद भी इनका जो फैलाव है, ये वैली के अंदर कोकरनाग के थ्रू जाते हुए या अनंतनाग के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, अभी जो आपका अमरनाथ यात्रा जो चल रहा है, अब ये श्रावण का महीना है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ वो पहलगाम एक्सिस के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। हथनी गली से एक शॉर्टकट ठीक है डिस्टेंस है। सुधाकर जी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी आशिक मीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार पल पल की जो अपडेट्स है हमें जमीनी स्तर से बता रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशिक, देखिए लगातार अब जिस तरीके से मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं, ऐसे में चेकिंग भी जो है तमाम जगहों पर बढ़ा दी गई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट और आप दे रहे हैं मौके से? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार बीते 3 दिनों से 3 अलग-अलग जगहों पर जो है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत फोर्सेस और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। खासतौर पर अगर हम कोकरनाग के गडोल जंगलाती इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बीते 3 दिनों से लगातार आतंकियों की तलाश सेना के जवान कर रहे हैं और सेना के पैरा ट्रूपर्स को भी इन जंगलाती इलाकों में तैनात किया गया है, क्योंकि आतंकी जो है जंगली इलाकों का सहारा आजकल लेते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए अब पैरा कमांडोज को भी बुलाया गया है। साथ साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन सर्विलेंस की मदद ली जा रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि गडोल के इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों की टीम, जिनमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की नफरी वहां पर पहुंची और छुपे हुए आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और दोनों तरफ से कई घंटों तक गोलियों की आवाजें इलाके में सुनाई दी। और इनिशियली रिपोर्ट के मुताबिक सेना के कुछ जवान इसमें घायल भी हुए थे, जिन्हें आरसीएस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया, लेकिन वहां पर उनकी जान चली गई। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस ऑपरेशन में सेना ने 2 जवान जो है खोए हैं, जिनकी शहादत हुई है। साथ साथ एक आम शहरी की भी इसमें मौत वाक़ा हुई है। साथ साथ अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि डोडा में जिस हिसाब से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पाडर की पहाड़ियों पर बताया जा रहा है कि ये पहाड़ी जो है कनेक्टेड है अनंतनाग और पाडर किश्तवाड़ की, जहां तक बात आती है तो ये वही आतंकी है जिन्होंने कुछ टाइम पहले जो है सेना पर हमला किया था डोडा में, और वही आतंकी जो है इंफिल्ट्रेट करके अब अनंतनाग पहुंचे हैं। और कल से जो है उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में भी संदिग्ध दिखे, जिसके बाद सेना ने वहां पर ऑपरेशन चलाया। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो 3 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ चल रही है और सुरक्षा बलों की नफरी जो है इन इलाकों में लगी हुई है। साथ साथ 2 दिन रह गए हैं 15 अगस्त की तकरीब को लेकर जो है। ठीक है आशिक, अपडेट आपसे हम लेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अनंतनाग में तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कोकरनाग में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। उधमपुर में भी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। बसंतगढ़ में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। सुरक्षा बल जो है अपनी पैनी निगाहें चप्पे चप्पे पर बनाए हुए हैं। सर्च ऑपरेशन चारों तरफ अब देखा जा रहा है और इसी के साथ चेकिंग भी काफी तेज कर दी गई है, क्योंकि 15 अगस्त का वक्त आ चुका है काफी नजदीक, और ऐसे में जो घुसपैठ हुई है उस पर अब पूरी तरह से कड़ा पहरा सुरक्षा बलों ने बनाया हुआ है।
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके के फॉरेस्ट एरिया में आतंकियों से शनिवार शाम मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप अनंतनाग की देख रहे हैं, उसके बाद उधमपुर की ये तस्वीर है और फिर किश्तवाड़ की ये तस्वीर देख रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल जो है पूरी मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं और इस वक्त 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार आतंकियों की मार गिराने के लिए कवायद जो है वो चल रही है। आपको बता दूं कि जो ऑपरेशन चल रहे हैं ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो जंगल का इलाका है। यहाँ पर आतंकियों की घुसपैठ के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये आतंकी अगर कहीं छुपे हों तो उनको मार गिराया जा सके। दरअसल जो सूचना है इस वक्त अनंतनाग के कोकरनाग और उसके साथ साथ जो उधमपुर का बसंतगढ़ का इलाका है और जो किश्तवाड़ का पाडर के जंगलों का इलाका है, यहाँ पर 3 इलाकों में जो है ये एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ऑपरेशन को चला रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से आतंकियों के नापाक इरादे जो जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के हैं उसको नाकाम किया जा सके। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसमें किस तरीके से सेना जो है ऑपरेशन चलाती है उस चीज़ को लेकर जो है ये तस्वीरें हैं। और भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ये लगातार जो है जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों के सफाई में जुटे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगभग 70 से 80 आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं और वो उन आतंकियों को मार गिराने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की कवायद तेज़ की गई है ताकि जंगलों में बैठे इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। जम्मू कश्मीर की शांति जो भंग करने का प्रयास जो पाकिस्तान कर रहा है उसे नाकाम किया जा सके और आने वाले विधानसभा चुनाव और स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है वो देश और जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो शांति से मना सकें। के साथ अजय सिंधिया, इंडिया न्यूज़। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कहां पर किन इलाकों में आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। उधमपुर, किश्तवाड़, अनंतनाग, कुपवाड़ा, राजौरी और कठुआ ये इलाके हैं। पुलवामा और डोडा ये इलाके हैं जहां पर अभी आतंकियों की तलाश की जा रही है। आपको एरिया जरा समझा देते हैं कि किस किस एरिया में फिलहाल ये तलाश की जा रही है। कठुआ जो कि यहाँ पर एरिया है इसमें आतंकियों की तलाश अभी की जा रही है और सुरक्षा बल यहाँ पर मुस्तैदी के साथ पैनी नजर बनाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर डोडा है और यहाँ पर भी ये तलाश सर्च ऑपरेशन जारी है। उधमपुर जो कि डोडा के काफी नजदीक है और यहाँ पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बल कर रहे हैं। अनंतनाग जिसमें हाल ही में मुठभेड़ हुई थी और यहाँ पर मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए थे और यहाँ पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। उसी के ठीक बराबर में किश्तवाड़ है और यहाँ पर भी लगातार पैनी नजर बनी हुई है। यहाँ पर ये वो इलाके हैं जहाँ पर फिलहाल आतंकियों के छुपे होने का इनपुट मिला हुआ है और इन आतंकियों को चारों तरफ से जो है घेरा गया है। पुलवामा ये थोड़ा सा अनंतनाग से दूर है और यहाँ पर भी फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राजौरी बिल्कुल अनंतनाग के पास में है। उसके बाद कुपवाड़ा जो कि सबसे उधर कॉर्नर में है वहां पर भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये वो इलाके हैं जिसको चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है और इन्हीं इलाकों में जो है आतंकवादी छिपे हुए हैं। आतंकवादियों के छिपे होने का जो इनपुट मिला था ये वही इलाके हैं। इन्हीं इलाकों पर जो है लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सुरक्षा बलों ने इन इलाकों को चारों तरफ से घेरा हुआ है और बहुत जल्द अब ये खात्मा होने वाला है आतंकियों का, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा बल यहां पर लगातार काम कर रहे हैं वो देखा जा रहा है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी हम ले लेते हैं। सुधाकर जी देखिए, पूरी तरफ चारों तरफ से पूरे एरिया को घेरा हुआ है सुरक्षा बलों की तरफ से और जिस तरीके से तलाशी की जा रही है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बड़ा बदलाव जो है वो देखा गया है पिछले 1-2 साल में। पिछले 1-2 साल में जो बदलाव देखा गया वो ये है कि आतंकवादी जो हमले थे वो पहले कश्मीर में ज्यादा होते थे, लेकिन अब उसकी जगह पर आतंकवादियों ने जम्मू को अपना निशाना बना लिया है, जम्मू को चुन लिया है और अब यहाँ पर ही सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। अलग अलग इलाकों में हमले हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जितने भी बड़े हमले हुए हैं। देखिए, बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है। ये हकीकत है, इसको चाहे जितने भी व्याख्या करेंगे वो फिर भी कम। मेन कारण मेरे असेसमेंट के मुताबिक आप देखिए, जब साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज जम्मू रीजन में ये एक डॉर्मेंट सेक्टर बन गया था 2008 और 9 तक, उससे पहले ये हमारे नॉर्दर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड के जो ऑफेंसिव एलिमेंट है ये यहाँ पे डिप्लॉय किए गए थे। जब वो पीक ऑफ इंसर्जेंसी या टेररिज्म आप 90s या
अर्ली 2000 की बात करते हैं। 8-9 तक बिल्कुल शांत हो गया था, तो तब ये फोर्सेस को यहाँ से हटाया गया था। जब ये गलवान इंसिडेंट हुआ तब तक ये जो आरआर के फोर्सेस थे, रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स, इनको धीरे धीरे यहाँ से थीन आउट करके बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ भेजा गया। तब इस हालत में जब ट्रूप डेंसिटी कम हो जाता है तो काउंटर टेररिस्ट और काउंटर इंसर्जेंसी का जो ग्रिड बना हुआ है, ग्रिड क्या है? ग्रिड है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके पीछे की तरह, हिंटरलैंड की तरह अलग अलग किस्म की डिप्लॉयमेंट लेयर्स में होते हैं। अगर एक लेयर से वो छूट जाता है तो दूसरे लेयर में वो किसी भी तरह पकड़ा जाएगा। उस वहां से छूट जाता है तो तीसरी लेयर, तीसरी के बाद चौथे लेयर, नंबर 1। और सबसे बड़ी चीज है काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ग्रिड का ह्यूमन कॉन्टैक्ट, लोकल पॉपुलेशन के साथ कॉन्टैक्ट रहता है, खबर आते रहते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन लगातार रहता है। जब ये ट्रुप्स, रेगुलर ट्रुप्स डी इंडक्ट हो जाते हैं तो कॉन्टैक्ट काफी कमजोर हो जाता है। और तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है टेक्निकल इश्यू। आज के दिन में पाकिस्तान के जो ट्रेन टेररिस्ट है, मेरे अंदाज से ये एसएसजी है या रिटायर्ड एसएसजी ऑफिशियल्स हैं, ये आए हैं टेररिस्ट बनके। इनके पास चाइनीज मेड एक एनक्रिप्टेड इक्विपमेंट है जिसके वजह से हम उसको डीकोड नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन ये हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, आप मान के चलिए, आप ये जितने भी 70-80 आप कह रहे हैं, ये बहुत कम समय में इनको हम नकारा या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पिंकी, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर कश्मीर वैली में हो सकता है तो ये रजौरी, पूंछ, कठुआ, रियासी और डोडा, किश्तवाड़ में क्यों नहीं हो सकता है? जब तक ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्स की बात करिए, आईआईटी की बात करिए, एफडीआई की बात करिए, एफआईआई जब तक अंदर नहीं आएंगे, फायदा उठाते रहेगा पाकिस्तान की आईएसआई। बैक टू यू पिंकी। ठीक है सुधाकर जी, आशिक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक, आपसे जानना चाहेंगे कि 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त की तकरीबात को लेकर जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ऑलरेडी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक इनपुट मिला है कि आतंकी कोई बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसको लेकर साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो है सिक्योरिटी के चेक पॉइंट्स, एडिशनल चेक पॉइंट्स मंगाए गए हैं। और साथ साथ अगर हम पैरादारी की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी की फोर्स जो है वो बना दी गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 15 अगस्त के मौके पर जहाँ आतंकी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ की, तो इन कोशिशों को विफल बनाने के लिए सुरक्षा बलों के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। और बीते कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि किस तरह से कुपवारा के मत्स्य सेक्टर से एक बड़ी कोशिश की गई, बैट हमला किया गया, और जवान जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं। और इस बीच जो है एडिशनल चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, ताकि किसी भी इंसानी गड़बड़ से वक्त पर निपटा जा सके। ठीक है आशिक, शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। सुधाकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। तो 15 अगस्त को लेकर पूरी तैयारी है और चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने जो है वो आतंकियों को घेरा हुआ है। सफाया बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन ये लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है, ये सवाल अभी बचा हुआ है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।